इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासनायक भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना प्रमाणिक संत मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। ज्ञान कल्याणक महा महोत्सव की, अहिंसामयी जैन धर्म की इस धर्म सभा में समोसरण में विराजमान सभी भव्य जनों एवं सुदूर अवस्थित टीवी के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप, जनवाणी, पारस, आदिनाथ चैनल के माध्यम से इस दृश्य को देख रहे एवं गुरुदेव के श्री मुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुन रहे सभी भव्य जनों, सुधी श्रोताओं, आज हम पुनः एकत्र हैं गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके अपनी शंकाएं प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करने के लिए। एक गुरुदेव ऐसे गुरुदेव हैं जो आज गांधार पीठ में विराजमान हैं, जिन्हें जाना जाता है गुणात्मक प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदाय समय के रूप में, जिनका नाम है परम पूज्य महामंडराज प्रमासागर जी महाराज। आइए इनके आशीर्वाद से हम अपने आप को आच्छादित करें, आशीष से लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। आज गुरुदेव की परिक्रमा को साकार रूप देने के लिए अपनी उदारता का परिचय दिया है। गुणातन के संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ करके श्रीमान आज हमारे बीच में उपस्थित हैं गुरुदेव के चरण वंदन के लिए श्रीमान कन्हैया लाल जी सेठी, श्रोमणी शिक्षक गुणायतन। वे आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्हैया लाल जी सेठी, औरंगाबाद, श्रोमणी शिक्षक गुणायतन, आज गुरुदेव के चरणों की वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिए इनका। ऐसा व्यक्तित्व जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी ही हुआ करती है, ऐसा व्यक्तित्व आज गुरुदेव के चरणों में है। इनका अभिनंदन करें और गुरुदेव का ये नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही आज उपस्थित हैं, सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्रीमान विजय जी गोधा साहब एवं महामंत्री जी भी आ जाएं और इनका सम्मान करके धनबाद नगर की गौरव की महिमा को वृद्धिमंत करें। आइए कीजिए सम्मान की। और जो पदाधिकारी उपस्थित हैं वे ही करें। श्रीमान संजय जी गोधा साहब जो स्वधर्मेंद्र के रूप में अपने आप सुशोभित कर रहे हैं, वे सम्मान करें। तालियां लगातार बची रहें। ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में है जिनके कृत्य जैन समाज के लिए अनुपमेय है। और आज हमारे बीच में पद्मश्री विभूषित श्रीमान विमल जी रारा साहब पटना से, ऐसी विभूति जिन्होंने जैन धर्म, जैन समाज गौरव प्रदान किया है। आज गुरुदेव के चरणों की वंदनार्थ उपस्थित सपत्नीक परिवार सहित उपस्थित हैं। वे आए
अभिवंदना करें, गुरुदेव चरणों की आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके दिगंबर जैन समाज धन्यवाद अपने आप को हर्षित करेगी। सम्मान में आप तालियां लगातार बजती हैं, आप तालियां इनका सम्मान करने में कारण बनेंगी। आज गुरुनानक की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए अपनी वजारत का परिचय दिया है श्रीमान चक्केश कुमार जी, श्रीमती हेमलता जी, श्रीमती अमित जी, श्रीमान अमित जी, प्रीति जी जैन, प्रखर महाराज जैन एवं सभी उनके चक्केश जी की बेटी दमादों ने ये आए, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। रुकिए चक्केश जी, एक सम्मान चल रहा है। आपकी करतलध्वनि लगातार चलना चाहिए। ये अतिथियों का सम्मान यहाँ पर आपकी धरा पर किया जा रहा है। चक्रेश जी अपने पूरे परिवार के साथ आगे बढ़े, गुरुदेव चरणों के अभिवंदन करें पूरा परिवार और इनका सम्मान करने के लिए गुरुनानक के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान अनिल जी, अमित जी जैन दुर्गापुर, अमिता जी जैन दुर्गापुर, श्रीमणी संरक्षक श्रीमान कन्हैयालाल जी शेठी श्रीमणी संरक्षक गुणायतन और श्रीमान संजय जी गोधा ट्रस्टी गुणायतन, इनका सम्मान कर पूरे परिवार का सम्मान करेंगे। सपत्नीक आ जाए श्रीमान संजय जी गोधा, श्रीमान अनिल जी, चक्रेश जी जो कि आज राजा श्रेयांश के रूप में भी थे और युगल मुनिराजों का सौभाग्य भी उनके लिए आहार दान का मिला है और आज वे गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं ट्रस्टी के रूप में। एक बार पूरे परिवार का जोरदार करतलध्वनि से सम्मान कीजिएगा। श्रीफल समर्पित करें और चक्रेश जी का सम्मान करेंगे हमारे ट्रस्टी संजय जी गोधा से, संजय जी गोधा धनबाद से, कन्हैयालाल जी सेठी औरंगाबाद से श्रोमणी संरक्षक पधारिएगा। आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनका सम्मान करें मेमेंटो दे करके। अनिल जी अमिता जी भी आ जाए, सम्मान करें पूरे परिवार का। अमिता जी दुर्गापुर से तालियां लगातार बजती रहे, तालियां लगातार बजते हैं। ऐसा व्यक्तित्व चक्रेश जी जैन जो अनंत मुनि भक्त हैं आज गुरुनानक के संस्था सदस्य के रूप में जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इन्होंने अपनी अर्चना को आज स्वर्णिम बनाया है, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आज श्रीमान सत्येंद्र जी जैन परिवार को मेमेंटो प्रदान करेंगे। हमारे शिरोमणि संरक्षक कन्हैयालाल जी को साथ में ले लें, अनिल जी भी, कन्हैयालाल जी, संजय जी और श्रीमान अनिल जी इस सम्मान कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहे आपकी। बंधुओं तालियां लगातार एक गुणायतन परिवार से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं और पहले से भी बहुत सक्रिय हैं। इनका बहुत सहयोग है गुणायतन के हर कार्य में और सेवायतन के कार्य में भी, सेवा में भी बहुत आगे हैं चक्रेश जी। और सेवायतन के पहले संस्थापक महामंत्री के रूप में भी आपने सेवाएं प्रदान की हैं। एक बार पूरे परिवार की जोरदार करतलध्वनि से हम अभिवंदन करें। बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में आज धनबाद से ही अपना स्थान ग्रहण करें सत्येंद्र जी, सविता जी जैन, नितिन जी, तनु जी जैन और इनके भाई बीरेन जी, शशि जी, राकेश जी, सीमा जी, अबिका, नायसा और इन्होंने अपने आप को गुणायतन से संबद्ध किया है। गुणायतन के ट्रस्टी के रूप में पूरा परिवार आ जाए, गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें, श्रीफल आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए संदीप जी, अजित तोतका जी जयपुर से जैन ट्रस्टी गुणायतन धनबाद एवं श्रीमान अजीत जी, शशि जी तोतका जयपुर ट्रस्ट की गुणायतन ये भी आए, सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। श्रीमती कुसुम जैन, कुसुम जी, सुरेंद्र जी जैन धन्यवाद, ये भी सम्मान करने के लिए पहुंचे। आपकी तालियां लगातार बजते हैं। आपके बीच से एक सदस्य बने हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने गुणायतन को जोड़ करके धन्य किया है। आज तालियां लगातार बजती रहे आपकी। और इस क्रम को ऑनलाइन प्रश्न नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन करना हमारी बात। और अब मैं इस कार्यक्रम को, शंका समाधान कार्यक्रम को बड़े आदर के साथ समर्पित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी दसम प्रतिमाधारी भैया अशोक जी को। वे इस कार्यक्रम को, शेष कार्यक्रम को गति प्रदान करें। बाल ब्रह्मचारी भैया अशोक जी। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के मेमेंटो प्रदान करें उनके लिए। अजीत जी को दे दो। अजीत जी तो थोड़ा सा सम्मान में शीघ्रता करिएगा। अजीत जी मेमेंटो ले लें और कुसुम जी भी साथ में पहुंचेगा सम्मान करने के लिए। कुसुम जी, सुरेंद्र जी, कुसुम जी, सुरेंद्र जी हाँ, साथ में पहुंचे। चलेगा बंधुओं, एक गुणायतन के
ट्रस्टी परिवार के रूप ट्रस्टी रूप में परिवार से सम्मिलित हुए हैं, गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आइएगा, इसी के साथ शंका समाधान के इस सत्र को हम यहाँ पर प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। आज का यह शंका समाधान का विशेष सत्र है। देश और दुनिया में पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप सभी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। धनबद की इस पावन धरा पर आज दिव्य परमात्मा के लिए केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई है और दिव्य समो शरण में वे विराजमान हैं। और आज का शंका समाधान गर्दर पीठ पर विराजमान पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी के माध्यम से आप यहां से सुन रहे हैं। सीधे सीधे लाइव आप देख रहे हैं समो शरण से आज का शंका समाधान। तो आइएगा, शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती अर्चना असित जी, वैनाडा, कोलकाता। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती कांता देवी, कोलकाता। माइक शीघ्रता से भिजवाएं। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें शीघ्रता से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, स्वयंभू सिर्फ क्या तीर्थंकर होते हैं कि और भी अरिहंत होते हैं? और तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो 13वें गुणस्थान में है, फिर भगवान की सारे क्रिया पंचकल्याणक बहुत ही अच्छे रूप से होती है। और महाराज जी, स्वयंभू हैं, दीक्षा गुरु नहीं है, मार्गदर्शक हैं। फिर और जो ये पंचम काल में जो मुनि होते हैं तो उनके भी दीक्षा गुरु होते हैं, तो फिर वो स्वयंभू क्यों नहीं होते? ओ देखिए, तीर्थंकर तो स्वयंभू ही होते हैं, पर केवल तीर्थंकर ही स्वयंभू नहीं होते। स्वयंभू शब्द का अर्थ भी कह दूं, स्वयंभू वो होते हैं जो बिना किसी दूसरे के उपदेश के तत्व ज्ञान प्राप्त करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर भगवंतों को कभी किसी के उपदेश की आवश्यकता अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वो स्वयंभू होते हैं। वे किसी दूसरे का अनुकरण भी नहीं करते, वे खुद अपना रास्ता बनाते हैं और चलते हैं, और उनके द्वारा बनाया गया रास्ता हम सबके काम में आता है। तीर्थंकर प्रकृति केवल ज्ञान के बाद ही उदय में आती है, लेकिन उस प्रकृति के साथ बंधने वाले अन्य कर्म जो हो वो उनके गर्भावतरण से पहले ही अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। इसलिए अरहंतों के लिए कहा ही जाता है पुण्य फला अरहंता। वे महान होते हैं, जन्म जन्मांतरों का पुण्य उनका संचित होता है, इसलिए ऐसा होता है। जहाँ तक पंचम काल में हम सब कमज़ोर मनोबल के लोग हैं और हमें किसी का मार्गदर्शन जरूरी है, आलम्बन जरूरी है। इसलिए हमें गुरुओं के मार्गदर्शन में चलने का ही विधान है। यहाँ स्वयं बुद्ध होकर के जीने का शास्त्र में कोई विधान नहीं है। गुरु के द्वारा ही दीक्षा अंगीकार करने का शास्त्रीय आदेश है। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती कांता देवी जी, कोलकाता से आगे तैयार रहेंगे सुभाष पूनम जी, सीईओ, गुणायतन। गुरु के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कल आपने भगवान के माता पिता को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान किए। हे गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा कि कोई दंपति पहले से ही आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो वे दंपति भगवान के माता पिता बनने के पात्र हो सकते हैं क्या? मेरे पास नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग बना देते हैं। अब ये प्रतिष्ठाचार और जिनके सानिध्य में हो रहा उनके ऊपर निर्भर है, पर मेरा स्पष्ट अभिमत है जब ब्रह्मचर्य ले ही लिया तो माँ बाप कैसे बनो। इसलिए जिनका पूर्व से ब्रह्मचर्य रहता है उन्हें अवसर नहीं देते। चक्रेश जी की दावेदारी इसी में चले गई थी, वे पहले से व्रत लिए हुए थे, इसलिए वो वंचित रह गए। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, पर मेरा अभिमत यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री सुभाष पूनम जी, सीईओ, गुणायतन, दिल्ली। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती राखी प्रमोद जैन, धनबाद। नमोस्तु महाराज श्री। राजा श्रेणिक ने इतने पाप किए, मुनि के गले में सांप भी डाला, अपहरण किया, कोई व्रत संयम नहीं लिए उन्होंने। उसके बाद भी अगले 2-3 भवों में वो तीर्थंकर बन जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने क्या भाव भाए थे कि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध आगे चल के हो जाएगा? महाराज श्री नमस्ते। हो जाएगा नहीं, हो गया जी, हो गया। देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और समझने लायक सवाल। राजा श्रेणिक के बारे में आज मैंने सुबह भी चर्चा की थी। राजा श्रेणिक का जो पिछला अध्याय बहुत खराब था।
उसने एक तो चेलना का अपहरण करके विवाह किया था, मुनिराज के ऊपर भयानक उपसर्ग किया था, और मुनिराज पर किए गए उपसर्ग के परिणाम स्वरूप उसने सप्तम नरक की आयु का बंध किया था। लेकिन बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, वह भगवान महावीर के शरणागत हो गया, उनका परम भक्त हो गया, उनके समोसरण का मुख्य श्रोता। उसने भगवान से 60,000 सवाल किए। उसे अपने कृत्यों पर पश्चाताप तो था, लेकिन कर्म ऐसा बंध चुका था कि उसके कारण वो संयम अंगीकार करने का भाव नहीं रख सका, पर संयमियों का सत्कार जीवन भर किया। भगवान के सानिध्य से उत्पन्न विशुद्धि ने उसके चेतना में वह प्रकाश प्रकट की, जिसके बल पर उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया और आने वाले 24 के प्रथम तीर्थंकर बने। हाँ, सप्तम नरक की आयु का बंद होने से उन्हें नरक तो जाना पड़ा, क्योंकि उनने पाप किया था, पर अपनी आत्मा को शुद्ध बनाकर उनने उस नरक की सजा को कम कर लिया। जिसे 33 सागर पर्यंत नरक में रहना था, वो मात्र 84,000 वर्ष के लिए गए, यानी समुद्र को चुल्लू में बदल डाला। इस पूरे प्रकरण से मैं एक ही बात कहता हूं, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अज्ञान दशा में कोई दुष्कृत्य हो गया हो, पाप हो गया, और उसके बाद उसके हृदय में पश्चाताप हो और ज्ञान भाव करके वो अपने जीवन की दिशा बदल ले, तो अपने पापों को बहुत अंशों में प्रक्षालित कर सकता है, जीवन को बदल सकता है। इसलिए कभी भी किसी के जीवन को उसके अतीत से मत पहचानो, उसके वर्तमान को देखो। हो सकता है बिगड़ा अतीत वाला इंसान का भविष्य भी हमसे अच्छा हो जाए। नमस्ते महाराज। श्रीमती राखी प्रमोद जी जैन धन्यवाद। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री कमल कुमार जी जैन कोलकाता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उससे लड़ पड़ता है, लेकिन जब अपनों से धोखा खाता है तो मौन हो जाता है, ऐसा क्यों? दूसरों से धोखा खाता है तो लड़ पाता है, अपनों से धोखा खाता है तो मौन हो जाता है। देखिए, दूसरों का धोखा प्रतिकार का कारण बन सकता है, पर खुद का धोखा, अपनों का धोखा क्या प्रतिकार करे, प्रतिवाद करे? ये तो उससे चुपचाप सह लेना ही सार्थक होता है, क्योंकि अपनों से लड़ाई अच्छी नहीं। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री कमल कुमार जी जैन। प्रमोद अच्छा, प्रमोद को करना है। हाँ, बोलो प्रमोद। हाँ, सुख व्यक्ति के अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख व्यक्ति के धैर्य की। गुरुदेव, मनुष्य इन दोनों परिस्थितियों में अपना संतुलन कैसे बनाए रखे? सुख को नाशवान मानो और दुख को अल्पकालिक मानो। अगर सुख को नाशवान मानोगे तो कभी सुख का अभिमान नहीं होगा, और दुख को अल्पकालिक मानोगे तो मन कभी अधीर नहीं होगा। कितना भी सुख हो ये सोचो ये टिकाऊ नहीं है, 2 पल का है, और कितना भी बड़ा दुख है ये सोचो स्थायी नहीं है, बीत जाएगा। ये दोनों बातें मन में आए तो न अभिमान होगा न अधीरता। नमस्ते। प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री कमल कुमार जी जैन कोलकाता। बंधु, हम आपके लिए बतला दें कि धनबाद में जो पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है, यह सिर्फ धनबाद तक सीमित नहीं है। धनबाद का ही पंचकल्याणक नहीं है, वरन धनबाद के इस पंचकल्याणक में लगभग 7 स्थानों पर विराजमान होने वाले जिन बिंबों की प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें पंडित जी कमल कुमार जी भी जिन बिंब लेकर के आए हुए हैं, और हाँ, कोलकाता से, और वे जिन बिंब यहाँ पर प्रतिष्ठित होकर के अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में विराजमान होना है जिनालय में। एक बार जोरदार कर्तव्य से सम्मान करें। और मैं संजय जी गोदा इस प्रतिष्ठित महामहोत्सव के सौदरमिंद्र और कुबेर इंद्र के लिए आमंत्रित करता हूं कि जब तक वो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न के बाद उनका सम्मान भी यहां पर करना है प्रतिष्ठाचार्य विद्वान सरस्वती पुत्र के नाते। तो मैं निवेदन करता हूं कि पहले वो अपना प्रश्न रखें, तब तक सम्मान के लिए तैयार रहेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण जी जैन धन्यवाद। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न है। समोसरण में गणधर पीठ पर जो गणधर विराजमान होते हैं, उनके साथ जो मुनि होते हैं, क्या उन मुनियों का उसी भाव से मोक्ष संभव हो सकता है या और भी कई भाव लग सकते हैं? साथ में अर्का माताओं की क्या भूमिका रहती है मोक्ष मार्ग में?
देखिए, नमोस्तु। समो शरण में गणधर होते हैं जो मुनियों में प्रमुख होते हैं। गणधरों में भी मुख्य गणधर की सर्वाधिक भूमिका होती है। पुराणों के कुछ संदर्भों से यह दिखता है कि मुख्य गणधर की उपस्थिति में भी अन्य गणधर मुखर हुए हैं, लेकिन अन्य मुनिगणों का वैसा कोई रोल नहीं होता। वे श्रद्धा भाव से भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान के दर्शन और उनके तत्वोपदेश के रसपान से अपने आप को भाव विभोर करते, अपनी शुद्धि को बढ़ाते हैं। जहाँ तक आर्यिकाओं का सवाल है, समो शरण में आर्यिकाएं श्राविकाओं के कोठे में रहती है और वह संयम के पथ पर चलते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करती है। वो महिलाओं में प्रमुख होती है, जैसे पुरुषों में प्रमुख चक्रवर्ती होते हैं, वैसे स्त्रियों में प्रमुख आर्यिकाएं होती है। मुनियों का अलग स्थान होता है, क्योंकि वो साक्षात मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं, पर उनकी अतिरिक्त भूमिका समो शरण में परिलक्षित नहीं है। नमोस्तु। संजय जी गोता, सौधर्मेंद्र और उनके साथ में जो भी पदाधिकारी या इंद्र आदि उपस्थित हैं भी उनका सम्मान करें। पंडित साहब का आप लोग एक बार जोरदार तालियों से आइएगा। श्री अरुण जी जैन धनबाद, इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। बोलिएगा, प्रश्न करें अपना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम लोग मंदिर में शांति धारा करते हैं या देखते हैं, तो कोई आदमी शीश से शुरू करता है और कोई आदमी चरण से शुरू करता है, इसमें सही क्या है? शांति धारा मूल सिर से ही करना चाहिए जब अभिषेक हो। अगर बड़े बिंब हो जहाँ चरणाभिषेक किया जा रहा है वहाँ चरणों में कर सकते। आगे। नमोस्तु महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, गुणायतन मंत्री और ट्रस्टी। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रीना जी, संजय जी मिहिजाम। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। महाराज श्री, अल्प अवस्था में वैधव्य प्राप्त महिला के लिए सही मार्ग क्या है? उनके लिए पुनर्विवाह सही है कि संयम का मार्ग? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जीवन में संयोग किसी के साथ भी कुछ भी बन सकता है। कब किसके साथ क्या संयोग बन जाए कोई पता नहीं। यदि किसी स्त्री के साथ ऐसा होता है तो इसे एक संयोग मानकर स्वीकार करना चाहिए, इसमें उसका कोई दोष नहीं, और इसे एक वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। शास्त्रीय विधानानुसार पति को खोने के बाद स्त्री के लिए शील, संयम, सदाचार का रास्ता अपना करके चलने का विधान किया गया। यदि वो संयम का मार्ग अपनाती है तो ब्रह्मचारिणी बनकर के समाज का आदर्श बनती है, सबके श्रद्धा और आदर का पात्र बनती है। पुनर्विवाह वाम मार्ग है जो कतई अनुकरणीय नहीं है। ये महान दोष का कारण है और शास्त्रीय विधानानुसार इस प्रकार के दोषप्रद कृत्य करने वाले के कई भाव खराब होते। इसलिए अच्छा आदर्श तो यही है। अब दूसरे तरह का चलन अपना रहे हैं, ये उचित नहीं, लेकिन एक जो और बीच का रास्ता, विवाह भी नहीं करे और संयम भी नहीं रखें, ये तो और महान अनर्थकारी है। हमें अपने इंद्रियों को वशीभूत करके शील, संयम, सदाचार का पालन करना चाहिए, बल्कि करना ही चाहिए। और समाज को भी ऐसी स्त्रियों को पूरी श्रद्धा और सम्मान देना चाहिए जिन्होंने वैधव्य को पाने के बाद भी संयम का रास्ता अपनाया, वाम मार्ग नहीं अपनाया। ये जो समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण है कि अगर किसी स्त्री के पति का वियोग हो गया तो उसे अशुभ और अमंगल की दृष्टि से देखना, ये कतई अच्छी बात नहीं है। ये घोर अमानवीय कृत्य है। अगर किसी का पति चल बसा तो उसमें उसका क्या दोष? हमें तो उसके धैर्य की, उसके संयम की, उसके साहस की और उसकी श्रद्धा की सराहना करनी चाहिए कि पति को खो देने के बाद भी अपने एकाकी जीवन को पूरे पराक्रम के साथ जी रही। उसे अशुभ अमंगल की दृष्टि से नहीं देखना। ये हमारे
मध्यकाल का कुपरिणाम है, जहाँ हमारे ऐसी स्त्रियों के लिए बीच बीच में धार्मिक आयोजनों में भी रोक टोक करके रोका टोका जाता कि ऐसा न करें, ऐसा न करें। घरों में भी उनके प्रति इस तरह के नकारात्मक भाव होते हैं। ये कतई उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस रवैये के कारण ही कई स्त्रियां हैं जो पुनर्विवाह कर लेना उचित समझती। ये उचित नहीं है। मार्ग यही है, वह संयम का मार्ग है, वो शील का मार्ग है, सदाचार का मार्ग है। विवाहित स्त्री के पुनर्विवाह का हमारे लिए कोई शास्त्रीय मार्ग नहीं है। इनसे बचना चाहिए, चाहे वो वैधव्य को प्राप्त हो या वो परित्यक्ता हो। हालांकि हमारे यहाँ स्त्री के परित्याग का कोई विधान नहीं। हमारे शास्त्रों में या तो संन्यास है या विवाह है। तलाक तो हमारी संस्कृति का कलंक है। पर दुर्भाग्य है कि आज भी लोग इस तरह की प्रवृत्तियां करने लगे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। श्रीमती रीना संजय जी मेहिजाम गुणायतन आगे तैयार रहेंगे। श्री कन्हैया लाल जी सेठी औरंगाबाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मनुष्य पर्याय एक अवसर है। यहाँ से उठे तो मोक्ष, चूके तो निगोद। तो हम अपना कल्याण कैसे करें? उठे तो मोक्ष, चूके तो निगोद। हम अपना कल्याण कैसे करें? अपने आप को पहचाने और जाने कि भाई चूक गए तो गए, हमें चूकना नहीं, उठना ही है। और जिसकी चेतना जाग जाती है वो उठ जाते हैं, जिसकी चेतना दबी हुई हो यही रह जाती। नमस्ते। श्री कन्हैया लाल जी सेठी औरंगाबाद से हैं। गुणायतन के मुख्य आधार स्तंभ में हैं, प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में हैं। आपके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यही है कि भगवान महावीर के अंतिम तीर्थ के मोक्ष आने के बाद कितने गणधर मोक्ष गए, इसके बारे में पूछा था। भगवान महावीर के 11 गणधर थे। और भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद अनुबद्ध केवलियों में गौतम गणधर स्वामी, गौतम स्वामी, जम्बू स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी, ये 3 के मोक्ष जाने का विधान मिलता है, जिसमें गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी गणधर थे। जम्बू स्वामी गणधर नहीं, सुधर्मा स्वामी के शिष्य थे। तो 2 गणधरों का स्पष्टोल्लेख दिखता है जो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद मोक्ष गए। बाकी का कोई शास्त्रीय उल्लेख देखने में नहीं है। एक बार मैं चाहूँगा कन्हैया जी थोड़े से खड़े हो जाए। इस उम्र में भी इनका उत्साह देखने को मिलता है। इनने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया। इनकी 2 दिन पहले बहुत तबीयत खराब थी, लेकिन इन्होंने कहा मैं पटना गया, रामगढ़ गया, धनबाद भी आऊँगा, मुझे सब जगह जाना है। ये भाव लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि इनके लिए कर दीजिए। चलिए। ब्रह्मचारी संजय भैया जी मुरैना से, बंधु आपके लिए बता दें, संजय भैया मुरैना से यहाँ पर आए हुए हैं और वो भी धनबाद में होने वाले पंचकल्याणक में 5 जिनबिंब यहाँ पर प्रतिष्ठा कराने के लिए लाए हैं, जो मुंबई में विराजमान होना है। यहाँ से प्रतिष्ठित होकर के वे मुंबई में विराजमान होंगे। वे अपना प्रश्न रख रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर। प्रतिष्ठाचार्य भी हैं। हाँ, वो स्वयं प्रतिष्ठाचार्य भी हैं, लेकिन अभी उन्होंने अवसर तलाशा कि इस चातुर्मास लगने वाला है और प्रतिष्ठित करा करके विराजमान करना है, तो वो धनबाद में यहाँ पर इसलिए कहा धनबाद का है, पंचकल्याण के लिए धनबाद का नहीं है। लगभग 7 जगह पर स्थापित होने वाले, अकेले भारत में नहीं विदेश में भी स्थापित होने वाले जिन बिंबों की प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है। जयपुर वाले तो पूरे 5-7 दिन से लाभ ले ही रहे हैं। लगभग 25-35 जिनबिंब जयपुर से यहाँ पर आए हुए हैं और उनकी भी प्रतिष्ठा यहाँ पर हो रही है। ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना आगे तैयार रहेंगे। अनिल जी, अमिता जी जैन, दुर्गापुर, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। मुनि श्री के पावन चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री के आशीर्वाद से इन्हीं पंचकर्ण की श्रृंखला में पिछले पटना में भी प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनके आशीर्वाद का हमें लाभ मिला। महाराज श्री, प्रश्न अभी के पिछले प्रश्न से संबंधित है। जो वैधव्य जीवन को जीतने विधवा हो जाते हैं या परित्यक्ता हैं, उनके साथ विवाह करने को आज लोग बहुमान दे रहे हैं। ऐसा कहते हैं एक व्यक्ति का जीवन संवार दिया, ये अच्छा कार्य किया है और उसको समाज में बहुत सम्मान की दृष्टि से उठाया जाता है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दूसरा, यदि कोई स्पर्श शूद्र आदि
से विवाह कर लेते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में उस व्यक्ति की धार्मिक अनुष्ठानों में या मंदिर में क्या भूमिका रहना चाहिए, इसके लिए मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे। देखिए, लोक में जो भी जिसके प्रति अवधारणा बन गई हो, बना दी गई हो, अपनी जगह है, लेकिन ये हमारे शास्त्र सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं। जिन बातों का हमारे शास्त्रों में निषेध है, हमें उन बातों से पूरी तरह बचकर रहना चाहिए और इस तरह की क्रियाओं को हमें कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ये जो कुछ भी चीज़ें हैं वाम मार्ग का फैलाव है, हमें इन सब को हतोत्साहित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है, तभी हम अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित कर सकें। जहाँ तक धार्मिक क्रियाओं का जो हमारा शास्त्रीय विधान है, उससे बाहर कोई कार्य नहीं होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्री अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर। नमोस्तु गुरुदेव। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अजित जी शशि जी तोतका जयपुर ट्रस्टी गुणायतन। गुरुदेव, कई दिनों से पंच कल्याणक में उत्साह से भाग ले रहे हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सभी में बहुत उत्साह लगा। लेकिन गुरुदेव, जब कल मुनि की दीक्षा हुई आदि कुमार की, तो आंखें स्वयं ही बरसने लगी। हालांकि पता था कि ये वीत राग हो गए हैं, लेकिन फिर भी मन काबू में नहीं रहा। तो क्या उसका कर्म बंद होता है उससे, हमारा आर्त ध्यान होने से? आर्त ध्यान होने से कर्म, देखिए ये भावुकता के क्षण होते हैं। भगवान दीक्षित हो रहे हैं तो आंखें भर आती है, ऐसा लगता है कि अब गए भगवान, क्योंकि हमारे अंदर राग के संस्कार। पहले से आपने पंचकल्याणक भी यही सोच के आयोजित किया कि भगवान को दीक्षा लेना है, लेकिन ये मोह भाव 2 दिन तक 3 दिन तक भगवान की सेवा करते करते अटैचमेंट इतना हो जाता है कि वो मोह भाव छूटता नहीं, उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है ये दुर्बलता। जो तटस्थ ज्ञानी लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। गुरुदेव, अगर आपकी अनुमति हो तो ईशानवी। हाँ, दो। नमोस्तु 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 गुरुवर। मैं ईशानवी जैन दुर्गापुर से। हेलो। मैं पंच कल्याणक में हर दिन सम्मिलित नहीं हो पाई, पर मैं आज और कल सम्मिलित होंगी, तो इसका मुझे कितना पुण्य प्राप्त होगा? अब जितना पुण्य हो, भावना इतनी भाव कि अगला पंच कल्याणक हो तो मैं पूरा भाव। जी नमोस्तु। और अब तो तुम बड़ी हो गई, अष्टकुमारी बन जाना, तब पूरा आनंद होगा। सबसे ज्यादा आनंद तो अष्टकुमारियों ने लिया है, पूछो जितती है ना। सारी क्रियाएं उनके ही माध्यम से संपन्न होती है, इसलिए आपकी बार चूकना नहीं, अपने दादा दादी को बोल के रखो। नमोस्तु। श्रीमान अजित जी शशि जी तोतका जयपुर ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती लता जी गंगवाल गया। बोलो। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, व्यक्ति की जिंदगी में सामाजिक कार्य भी होते हैं, धार्मिक कार्य भी होते हैं और आजीविका के कार्य भी होते हैं। कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि धार्मिक कार्य के टाइम पे आजीविका कार्य आ गया, फिर कोई सामाजिक कार्य आ गया, बहुत मुश्किल से हो जाता है एडजस्टमेंट। तो उस टाइम पे हम एडजस्टमेंट कैसे करें महाराज? देखिए, पारिवारिक, धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक चारों कार्य अपनी जगह उपयोगी हैं, पर हमें चारों में सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। ये चारों प्रकार के कार्यों में सामंजस्य बनाने के लिए हमें एक दूसरे कार्य को नहीं निभाना चाहिए। अपनी प्राथमिकताएं निश्चित करनी चाहिए। सबसे पहले वैयक्तिक जिम्मेदारी को पूरा कर निभाना चाहिए, इसके बाद पारिवारिक। व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमें जब व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में प्रमुखता देने की बात आए, तो हमें पहली प्रमुखता अपने धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए देना चाहिए, दूसरे क्रम में सामाजिक और तीसरे क्रम में व्यापारिक। ये मैं उस संदर्भ में कह रहा हूँ जब यदा कदा कोई इस तरह के प्रसंग आते हैं और हमारे सामने चुनाव करने का मौका हो, तब ये सोचना चाहिए व्यापार तो मुझे जीवन भर करना है, लेकिन कोई धार्मिक अवसर आया है तो बड़ी दुर्लभता से आया है, मुझे इसका पूरा लाभ उठाना है। पंच कल्याणक चल रहा है, धनबाद वाले 15 दिन से सारा व्यापार धंधा बंद कर रखे, यह इनकी प्राथमिकता का ही तो फल है। सबने सोच रखा व्यापार तो जन्म जिंदगी तक करना है, पंच कल्याणक तो पहली बार हो रहा है, हमें पूरे उमंगों से जुड़ना है। आपकी इस भावना ने आपको यहाँ लगा दिया, प्राथमिकता बदल गई। हाँ, हो सकता है अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो लोग सोचते बड़ा नुकसान हो जाएगा, इतने दिन सारे कारोबार से दूर हो जाएंगे तो कैसे होगा। जिसकी प्राथमिकता में व्यापार होगा वो धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमें प्राथमिकताएं बदलनी हैं
और हमारी सारी प्राथमिकता हमारी धारणा, श्रद्धा और भावना के अनुरूप होती है, तो हमें उसी अनुरूप अपना जीवन व्यवहार आगे बढ़ाना चाहिए। श्रीमती लता जी गंगवाल गया। शशि बोल रही, दे दो शशि। करना है, प्रश्न करना है? हाँ कर लो, कर लो। जोड़ी से बोलते हैं, जोड़ी आता है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई बार जैसे शुभ भाव हमारे अंदर में उत्पन्न होते हैं, तो उस कार्य को उस समय कर लेना चाहिए या कल पे छोड़ना चाहिए? कल को किसने देखा? अगर कल पर भरोसा है तो छोड़ दो, नहीं है तो तुरंत कर दो। नमस्ते महाराज। श्रीमती लता जी गंगवाल गया, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री विमल जी रारा, पद्मश्री विभूषित, जो पटना से हमारे बीच हैं। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री सील पहाड़ ग्रंथ में लिखा है कि राजा श्रेणिक जब अयोध्या तीर्थंकर के रूप में पैदा होना ही था, तो अभी वो नरक में तो है, लेकिन उनके पैदा होने के पहले 6 महीना पहले से ही रत्नों की बारिश होने लगती है। ऐसा क्यों? देखिए, ये तीर्थंकरत्व का प्रभाव है, अचिंत्य प्रभाव। जो तीर्थंकर होते हैं उनके जीवन का, उनका पुण्य का प्रताप ऐसा हो कि उनके पुण्य से प्रेरित होकर देवतागण ऐसा कार्य करते हैं, इसलिए ऐसा हो। नमस्ते। पद्मश्री से विभूषित जो सम्मानित हैं, ऐसे श्री विमल जी रारा पटना से हमारे बीच, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। वे अपना प्रश्न यहाँ पर रख रहे हैं और आगे तैयार रहें। आज हमारे बीच शहर के कुछ अतिथिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। दीपक जी रुइया, योगेंद्र जी तुलिस्तान, विनोद जी तुलिस्तान, हरि प्रकाश जी रारा, अनिता जी अग्रवाल, महेंद्र जी अग्रवाल और शैलेंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उन सभी का सम्मान करें। अगर आप में से कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा अपना स्थान छोड़कर के आगे आ जाएंगे, ताकि आप गुरुवर के चरणों में आपके कोई भी मन की व्यथा है, प्रश्न है, तो उसको आप समाधित कर सकेंगे। श्री विमल जी रारा, पटना। नमोस्तु गुरुवर। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ कि भारत की जो नई राष्ट्रपति बनने वाली हैं मुर्मू जी, वो शाकाहारी है। देश के प्रधानमंत्री भी शाकाहारी, गृह मंत्री भी शाकाहारी। और अभी एक रेलवे ने पहल की है कि दिल्ली से जाने वाली कुछ ट्रेनों में शाकाहारी भोजन वो अलग से देने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने इस्कॉन के माध्यम से शाकाहार भोजन देने का एक प्रयास किया है। हम सब पूरे जैन समाज की तरफ से आज के जो रेलवे मंत्री हैं या IRCTC के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, उनको पूरे जैन समाज की तरफ से मीडिया के माध्यम से उनको धन्यवाद प्रेषित करना चाहिए, ताकि पूरे देश के अंदर एक शाकाहार को लेकर, अहिंसा को लेकर, जीव दया को लेकर एक बड़ा संदेश जा सके। वर्षों से ये परेशानी हम सबों के साथ लगी हुई थी कि ट्रेनों का खाना हम जैनी नहीं खाते रहे। ये एक बड़ी बात होगी। तो आपके आशीर्वाद से, आपके संदेश से पूरे देश भर के लोगों को एक संदेश जाएगा। दूसरा कि जैन धर्म में किसी का भी देहांत होता है तो वो 13 दिन के बाद कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, जबकि सनातन धर्म में पुनर्जन्म और फिर बरखी और बाकी सब लगातार होता है। तो क्या जैन धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना है या नहीं? देखिए, 2 बातें कही। पहली बात तो आपने राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के संदर्भ में कहा। निश्चित ये बहुत अच्छा सुयोग है और पूरे अहिंसक समाज के लिए गौरव की बात। द्रौपदी जी पिछले वर्ष 30 मार्च को हमारे पास थी। हजारीबाग में उन्होंने आचार्य श्री के कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण अपने हाथों से किया था। तब वो झारखंड की राज्यपाल थी और ये कहा गया था कि जब वो राजभवन गई तो वहाँ के पुराने सारे बर्तनों को अलग कर दी। शाकाहारी होने के नाते अपने बर्तन तक को परिवर्तित किया, क्योंकि जिस बर्तन में मांस भक्षण किया गया हमें वो स्वीकार नहीं। कोई इस स्तर की सोचती है। वाकई में यदि ऐसे लोग राष्ट्रपति जैसे पद से विभूषित होते हैं तो ये पूरे अहिंसक और शाकाहारी समाज के लिए गौरव का विषय है। रेलवे के इस उपक्रम की जहाँ तक बात है,
बिल्कुल बहुत अनुकरणीय है और इसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए प्रेरित भी करना चाहिए कि अन्य ट्रेनों में भी ये व्यवस्था हो सके ताकि सभी शाकाहारी अपने आस्था के अनुरूप जीवन जी सके, क्योंकि हमारी आस्था की सुरक्षा करना हम सबका मौलिक अधिकार भी है और सबकी अधिकारों की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य। आपका जो सवाल है, क्या पूछा था आपने? मैंने पूछा था पुनर्जन्म को। हाँ, जैन धर्म में पुनर्जन्म की क्या मान्यता है? जैन धर्म पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास करता है। आत्मा की शाश्वतता को स्वीकार करते हुए जन्म जन्मांतरों की गाथा जैन धर्म में मान्य है। पर जैन धर्म की एक स्पष्ट अवधारणा है कि हमारी मृत्यु आयु के क्षय से होती है और आयु का क्षय होते इधर मृत्यु होती है, तत्क्षण हमारा दूसरी जगह जन्म हो जाता है। इसलिए बीच में हमें कहीं फिरना नहीं पड़ता। यहाँ मरण हुआ, आगे जन्म हुआ और जन्म लेते ही हम नए शरीर का निर्माण शुरू कर लेते। जैन धर्म में जन्म की तो मान्यता है पर प्रेत योनि आदि की मान्यता नहीं। वैदिक परंपरा में ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति मर गया तो मरणोपरांत यदि उसकी आयु बची तो शेष आयु को वह प्रेत योनि में भोगता है और उसके कारण फिर बहुत तरह के कर्म कांड जुड़ जाते हैं। जैन धर्म कहता है ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। जैन धर्म में श्राद्ध तर्पण आदि की कोई व्यवस्था नहीं। जैन धर्म कहता है जीवन भर श्रद्धा रखो तो श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं। और साफ कहना है कि राख को सींचने पर अंकुर नहीं होगा। मरने वाला मर गया, अब उसके नाम से तुम कर रहे हो तो न जाने कितने तर रहे हैं और उसको कुछ मिल रहा है ऐसा नहीं समझना। वो तो गया, जहां जन्मना था वहां जन्म गया, मरा उधर जन्मा। ये जन्म मरण का चक्र है। 10-12 दिन का जो शोक होता है केवल इसलिए क्योंकि किसी के साथ हमने जीवन बिताया और जीवन बिताने के बाद अगर उसकी अचानक मृत्यु होती है तो हमारा मन उसे स्वीकार नहीं पाता। इसलिए सूतक बताया गया 12 दिन का। 13वें दिन से व्यक्ति अपनी सामान्य जिंदगी जीने का अभ्यास करे और लोग तत्व ज्ञान के बल पर ऐसा कर ही लेते हैं। पर इस तरह के कोई कर्म कांड को और किसी तरह के आडंबर को जैन धर्म में मान्यता नहीं दी गई। न किसी को जिमाने की बात की गई है, न और कुछ बात की गई है। ये सब चीज़ों को जैन धर्म आडंबर मानता है। जैन धर्म का स्पष्ट कहना है जातस्य मरणम ध्रुवम, ध्रुवम मृतस्य जन्म च। जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है। जन्म और मरण के मध्य में गैप नहीं है। हाँ, शरीर के निर्माण में 9 महीना लग सकता है लेकिन हमारी उत्पत्ति तत्क्षण हो जाती है। वह जीव वापस लौट कर कभी नहीं आता और उसमें उस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं। मनश्री, हाँ, 2 प्रश्न और है। हाँ दीजिए, समय कम है। जल्दी जल्दी। एक तो बहुत वर्षों से मैं चाहूंगा इनके साथ जो पटना वाले और साथ में आ जाओ धीरज। हाँ, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रभात जी सेठी, धीरज जी सेठी, सुबोध जी छाबड़ा, अनिल जी जो पटना बिहार से हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार पधारें, साथ में जाए और आप आशीर्वाद भी ग्रहण कर लें। पूरे प्रभात जी सेठी गिरिडीह से और बाकी पटना से। पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे लोग आंखों की रोशनी के कारण या किडनी या लीवर वगैरह के फेल्योर के कारण सामान्य जीवन नहीं जी पाते। वैसे लोगों के लिए नेत्रदान या अंगदान की चर्चा बहुत होती है और इससे मानवता का बहुत बड़ा उपयोग सहयोग होता है, क्योंकि लाखों लोगों को नेत्रों से रोशनी या किडनी के माध्यम से उनका जीवन सफल हो पाता है। इस विषय में जैन धर्म की क्या व्याख्या है? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग आप भी आ जाओ साथ में। विमल जी का जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिए। विमल जी हमारे समाज की एक विभूति है। इन्हें पद्मश्री से अलंकृत तो किया ही गया। एक लंबे अंतराल के बाद पूरे पूर्वी भारत में किसी जैन व्यक्ति को ये अलंकरण मिला और ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और दिव्यांगों का एक बहुत बड़ा अस्पताल अपने पटना में ये चलाते हैं जो पूरी तरह निस्वार्थ भाव से संचालित होता है, जिसने इन्हें एक अलग पहचान दी और उसी पहचान से इन्हें
पद्म विभूषण के अलंकरण से अलंकृत किया गया। निश्चित ऐसा कार्य बहुत ही सराहनीय है। मैं पुनः आपके इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करके आशीर्वाद देता हूँ, साथ में आपकी धर्म पत्नी को भी, जो कंधे से कंधा मिला करके आपका साथ देती है। अब रहा सवाल कि अंगदान, नेत्रदान के संदर्भ में क्या है। देखिए, इन सब चीज़ों को धर्म अधर्म की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग हैं जो इनका निषेध करते हैं, पर मैं कहता हूँ ये चीज़ें कतई उचित नहीं है, न तो ये प्रासंगिक है न ही समयोचित। ये मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई चीजें हैं। जिन कार्यों से मानवता की रक्षा होती हो उसमें धर्म अधर्म अलग कर देना चाहिए, उसे पुण्य और पाप से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। अब किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत है, वो मर रहा है और उससे हम रक्त देंगे तो पुण्य मिलेगा कि पाप, तो बनिया बनकर धर्म मत करो। ये देखो कि उस समय मेरे रक्तदान से उसका प्राण बच रहा है, तो मुझे इसके आगे कुछ नहीं सोचना। मरणोपरांत आदमी के शरीर का तो अंतिम संस्कार होगा, वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। यदि आपके शरीर के किसी अंग का किसी को लाभ मिल रहा है, या जीते जी भी आप अपने शरीर का कोई अंग जो अतिरिक्त है किसी को दे रहे, उसका जीवन बच रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, तो इसका निषेध क्यों? तो मैं धार्मिक दृष्टि से क्या है इस बहस में ही नहीं पढ़ना चाहता। ये धर्म है या अधर्म, इसमें बुद्धि लगाना ही बेवकूफी समझता हूं। इसमें दिमाग ही नहीं लगना चाहिए। बस इसे विशुद्धतया मानवीय भावना से ओतप्रोत होकर के करना चाहिए, और जहां जैसी जिसकी प्रासंगिकता है अपना लेना चाहिए। जैन धर्म का निचोड़ यही है। और जो अगर इसके विषय में कुछ कहते हैं तो मैं उसे अतिवाद की दृष्टि से देखता हूं, जो कतई उचित नहीं। एक प्रश्न और हाँ, लीजिए। हम लोग रोज मंदिर में जाते हैं, नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, परंतु सच में कहा जाए तो नमोकार मंत्र का वास्तविक अर्थ हम लोगों के समझ में नहीं आता है, या परिवार को या जो भी बच्चे हैं किसी को नहीं आ पाता है। बार बार लगता है कि एक मंत्र है, एक आदत सी है जो मैं रोज बोलता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल बहुत साधारण है पर बहुत उपयोगी। ये बड़ी विडंबना है कि जिस मंत्र को हम रोज जपते हैं, जो हमारे घुट्टी के संस्कार में दिया जाता है, उसका अर्थ हमें पता है। दरअसल ये महामंत्र है और दुनिया के सर्व मंत्रों में सबसे विशिष्ट मंत्र है। नमोकार मंत्र का सीधा अर्थ है नमस्कार मंत्र। इसमें हम नमस्कार करते हैं। हमारे मूल आराध्य अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनको नमस्कार किया। इस महामंत्र को जैन धर्म के मूल मंत्र के रूप में जाना जाता है और इसकी 4 मौलिक विशेषताएं हैं। अरहंत, हम तो अर्थ तो जानते हैं, अरहंतों को नमस्कार हो, नमो अरिहंतानम, सिद्धों को नमस्कार हो, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, आचार्यों को नमस्कार हो, नमो वज्रायनम, उपाध्यायों को नमस्कार हो, और नमो लोये सबशाहुनम, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन इस मंत्र की 4 मौलिक विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, ये अनादि सिद्ध मंत्र है। इसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा से जपने भर की जरूरत है, अपने आप काम होगा। पहली विशेषता। दूसरी बात, इसका कोई देवता नहीं, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुणवाची शब्द है, कोई व्यक्ति नहीं। इसमें कोई भी बीजाक्षर नहीं है। दुनिया का इकलौता मंत्र है जिसका कोई अधिष्ठित देवता ना हो या जिसमें कोई बीजाक्षर ना हो। ये इस मंत्र की दूसरी मौलिक विशेषता है, जो संसार के अन्य मंत्रों से इसे एक अलग पहचान देती है। तीसरी विशेषता इस मंत्र की है कि इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। इस मंत्र को उल्टा सीधा कैसे भी जप सकते हो।
दूसरे मंत्र को ऐसा मत करना। और ये मंत्र, पूर्ण मंत्र तो अपने आप में मंत्र है ही, इसके एक पद को भी जप लो तो मंत्र है। नमो अरिहंतानम बोलो तो भी मंत्र है, नमो सिद्धानम बोलो तो भी मंत्र है, नमो आयरियानम बोलो तो भी मंत्र, नमो वज्रायनम बोलो तो भी मंत्र, और नमो लोए सब साहुनम बोलो तो भी मंत्र है। इतना तो जाने दो, अरिहंत का अ भी मंत्र है, सिद्ध का सी भी मंत्र है, आचार्य का आ भी मंत्र है, उपाध्याय का उ भी मंत्र है, और साधु का सा भी मंत्र है। ये इकलौता मंत्र। और चौथी विशेषता, यह मंत्र केवल सांतिक और पौष्टिक कर्म में प्रयुक्त होता है, मारन मोहन उच्चाटन में इसका कोई रोल नहीं। यानी ये मंत्र कभी किसी का अनिष्ट नहीं करता, सबका भला करता है। और कोई तुम्हारा कितना भी बड़ा अनिष्ट करने वाला हो, इस मंत्र की आराधना करो, सारे अनिष्ट टल जाएंगे। एक प्रसंग सुनाता हूं। आप लोगों ने बाबा सूरजमल जी का नाम सुना होगा। जैन जगत के एक ख्यात लब्ध प्रतिष्ठाचार्य थे, ब्रह्मचारी जी थे। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अपनी सीट पर बैठे थे। एक औघड़ बाबा आया, आकर के, अब वो नशा में था, अपना रुतबा दिखाया और पूरे कंपार्टमेंट को खाली करा दिया। बाबा जी से बोला, बच्चा उठ नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। अब बाबा जी तो खुद विधि विधान के ज्ञाता प्रतिष्ठाचार्य, बोले मैं क्यों उठूं, मेरी सीट है, मेरा रिजर्वेशन, मैं यहां बैठा हूं, यहां से क्यों उठूं। जब उन्होंने दोबारा धमकाया, तिबारा धमकाया, इन पर असर नहीं हुआ तो वो क्षुब्ध हो उठा और उनके ऊपर कुछ मांत्रिक प्रयोग करना शुरू कर दिया। बाबा जी ने उसके तेवर को देखा और कुछ नहीं किया, चुपचाप नमोकार मंत्र जपना चालू कर दिया। इधर ये नमोकार मंत्र जपे और वो बाबा पसीना पसीना हो गया, तर बतर, उसकी हालत खराब। 1 घंटे तक वो अपना मंत्र कर रहा और पसीने में तरबतर हो रहा है। घंटे भर बाद वो टॉयलेट गया तो लौट कर नहीं आया। सारे लोग उसकी हरकतों से परेशान तो थे ही। 15-20 मिनट बीत गए, जब वो लौट कर नहीं आया तो लोगों ने सोचा कि चलकर देखा जाए। टॉयलेट अंदर से बंद था और टॉयलेट खुलवाया गया, अंदर देखा गया तो व्यक्ति वहीं ढेर हो गया, वो वहीं ढेर हो गया। इसका रहस्य क्या है? उस व्यक्ति ने उन पर मारन मंत्र का प्रयोग किया था और बाबा जी ने नमोकार। उससे ऐसा सुरक्षा कवच उनके चारों तरफ तैयार हो गया कि वो मंत्र रिवर्ट हो गया। और कहते हैं मारन मंत्र यदि रिवर्स हो जाए तो प्रयोक्ता पर अटैक करता है, वो अपने ही मंत्र का शिकार हो गया और मर गया। ये कहानी नहीं, ये घटित घटना है, आज से लगभग 40-45 वर्ष पुरानी। तो ये मंत्र है, इस मंत्र की अपार महिमा है, हमें इसे श्रद्धा से जपना चाहिए और इसका पूर्ण लाभ उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। चलेगा, बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से एक और पूछेंगे, धीरज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सम्यक दर्शन में चल, मल और अगाड़ दोष क्या कहलाते हैं? देखिए, सम्यक दर्शन में चल, मल, अगाड़ दोष हमारी दुर्बलता है। शांतिनाथ भगवान शांति के कर्ता, पारसनाथ विघ्न के हरता, ये अगाड़ दोष के अंतर्गत आता है। शंकादिक मल लगने का नाम मल दोष है। और हमारी श्रद्धा का अस्थिर होना चल दोष है। जैसे बूढ़े के हाथ में लाठी होती है तो लाठी ऐसे कपते रहती, छूटती तो नहीं है, बस ऐसी चंचलता जो सम्यक दर्शन में होती है वो चल दोष का। चलिए, शहर के जो हमारे अतिथिगण यहाँ उपस्थित हैं, अगर यहाँ आ गए हों, दीपक भैया, योगेंद्र जी, विनोद जी, हरि जी, अनीता जी, महेंद्र जी और शैलेंद्र सिंह जी, अगर यहाँ आ गए तो आकर के महाराज श्री के चरणों में नमन कर लें। हाँ। और हमारे जो प्रतिष्ठा के मुख्य पात्र हैं वे महाराज श्री का साहित्य
बाद शंका समाधान की हाँ, बात। उसके अभी सवाल कर पूछना है, सवाल पूछे शीघ्रता से। हाँ महाराज श्री, आप श्रीमती अनीता अग्रवाल जी है, यहाँ पर जो मानसिक विकृति के बच्चे हैं उनका एक स्कूल चलाती हैं, पहला कदम स्कूल का नाम है, और उसके माध्यम से सैकड़ों बच्चों को आप पालती है। अभी उन बच्चों के माध्यम से उनको रोजगार भी इन्होंने 4-5 जगहों पर केंद्रित करके शुरू किया है। इनका अपना खुद का बेटा भी थोड़ा मानसिक विकृति का शिकार रहा है, परंतु इनकी सेवा भाव से पूरा धनबाद का क्षेत्र बहुत बहुत जो है इनके लिए यश की कामना करता है हमेशा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सभी को हाँ, आशीर्वाद। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी का सम्मान कर लीजिएगा। और ये साहित्य कहाँ है? नवीन मैं महाराज श्री जो भी लोग आए हैं उनका परिचय मैं करा सभी को देता दिलवाते हूं, हैं ना? ताकि अलग से कर लेंगे, संक्षेप में प्रश्न करा लोगों को, कोई का प्रश्न है तो, कोई प्रश्न करना है तो कर लीजिए। आज हमारे बीच यहाँ पर जिन्होंने सुनील कुमार जैन। हाँ। महाराज जी, आज के डिजिटल युग में युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? युवाओं धर्म से पीछे हटते जा रहे हैं और धर्म से जुड़ने के लिए बुजुर्गों को युवाओं के सामने धर्म का व्यवहारिक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, केवल पारंपरिक नहीं। चलिए। रति गोधा। नमस्ते महाराज। रति गोधा। मैं आज के सत्र को नित्य देव शास्त्र की पूजा करता हूँ, फिर मन कहीं भटक जाता है, इसके लिए क्या करूं? विजय कुमार जैन कड़कपुर। ठीक है, उसे लगाइए। आज समय हो गया, सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, अभिषेक जैन, शालीमार बाग ईस्ट, न्यू दिल्ली। श्री कमल, पुष्पा, विनीत, सोनिया, आकाश, नेहा, टोंगिया परिवार, कोलकाता। फर्म पद्मावती ज्वेलर्स। श्री चंद्र कुमार सिंघई, श्रीमती मंजू सिंघई, जबलपुर। पुष्पेंद्र जैन, प्रिया जैन, प्रांशु जैन, प्रसून जैन, बांसवाड़ा, राजस्थान। फर्म्स विद्याश्री ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड, मोरडी मील के पास, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। सभी प्रकार के टाइल्स एवं ग्रेनाइट के विक्रेता, जैन टाइल्स एंड सैनिटरी, उदयपुर रोड, बांसवाड़ा, राजस्थान। नायक मार्बल एंड टाइल्स, बांसवाड़ा, राजस्थान। संपर्क सूत्र 7023401818। श्रीमान अमर कुमार जैन, श्रीमती रोमी जैन, श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनुराधा जैन, निवासी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। समाधिस्थ दशम प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री ज्ञानचंद जी जैन, सतना। श्रीमती राजकुमारी जैन, सतना। श्रीमती माया प्रेमचंद्र, प्रेमी, कटनी एवं समस्त प्रेमी परिवार, कटनी, सतना। फर्म श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, मध्य प्रदेश। श्री मयंक जैन, श्वेता जैन, पर्व जैन, प्रिशा जैन, श्राविका जैन, शामली, उत्तर प्रदेश। इंजीनियर सुरेंद्र कुमार जैन, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, रायपुर। इंजीनियर पुष्पा सुरेंद्र कुमार जैन, कार्यपालन अभियंता, रायपुर। विसत डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। ट्रेड इंक्वायरी नंबर 9408659000। वेबसाइट www.visatdetergents.com।